इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के बारे में। ये जो बात है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बात बहुत लोगों के मन में चलता रहता है। और जितना ज़्यादा आपको इस बात का गहराई समझ में आएगा उतना ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज आप अगर मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हो और आप भटकना नहीं चाहते हो, कहीं पर गुम नहीं होना चाहते हो और आपको कन्फ्यूजन ना हो, डाउट ना हो, तो ये बात आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ये बात सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन इंटरकनेक्टेड है बस। ठीक है, जो भी मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। लेकिन अगर आपने इस बात को नहीं समझा तो बाद में जाके आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। और ये बात क्या है? ये बात सिंपल है। वो ये है कि बहुत लोग ये मानते हैं कि आपको जो भी मिलता है आपको आपके कर्म के अनुसार मिलता है, ना कि आपके इच्छा के अनुसार। और बहुत लोग ये भी मानते हैं कि आपको जो भी मिलता है आपको आपके इच्छा के अनुसार ही मिलता है, ना कि कर्म के अनुसार। हाँ, बिल्कुल ठीक, उस कैटेगरी के लोग भी हैं। अब मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं होता है, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला है, ठीक है, आप चेक कर सकते हो कि मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ सोचते रहो तो चीज़ें हो जाएगा। मैंने एक्शन को भी हमेशा इंक्लूड किया है। मैंने कभी नहीं बोला कि आप सोचो, विजुअलाइज करो तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ जाएगा। नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा बच्चा है, उसको पढ़ने का मन ही नहीं है, उसको पढ़ने का इच्छा ही नहीं है। उसके मम्मी पापा उसको डांटते रहते हैं कि तुम पढ़ो 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 पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ते हो, एग्ज़ाम पास आ रहे हो, लेकिन वो गेम खेलता रहता है बेचारा। उसको पढ़ने का इच्छा नहीं है। तो जब उसके अंदर इच्छा नहीं है तो वो कोई कर्म नहीं करने वाला है। जब उसके अंदर इच्छा आएगा तभी वो कर्म करेगा। चाहे उनके मम्मी पापा कितना भी उसको ज़ोर ज़बरदस्ती करा के उसको पढ़ा ले, वो पढ़ तो लेगा, एग्ज़ाम में मार्क्स भी लेके आएगा, लेकिन आगे जाके वो खुद फंसने वाला है। क्यों? क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आया कि उसको एक्चुअल में चाहिए क्या। और उस एज में ये सब चीज़ें दिमाग पे क्वेश्चनिंग के रूप में आना बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नहीं है, नॉर्मल नहीं है, और ये आता भी नहीं है किसी का। जब हम लोग बच्चे थे तो ये सब चीज़ें हम लोग थोड़ी सोचते थे कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ में। ये सब चीज़ें कौन सोचता है बचपन में? सिर्फ खेलना कूदना यही सब होता था, राइट? तो एक बच्चे के अंदर आप समझो बात को कि अगर इच्छा आता है किसी चीज़ को करने का, या फिर सिर्फ मैं बच्चे का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, किसी के भी अंदर किसी चीज़ को करने का अगर इच्छा आता है, इच्छा उठता है, तो वो ऑटोमेटिकली एक्शन लेगा ही लेगा। चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना सही, लेकिन वो लेता ही है। चाहे आप कुछ भी, आपके अंदर कोई भी डिज़ायर क्यों ना उत्पन्न हो, आप हल्का सा अपने हाथ पाँव को तो हिलाओगे ही हिलाओगे, आप एक्शन लोगे ही लोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर इच्छा है और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। एक्शन का मतलब सिर्फ हाथ पैर ये सब हिलाना नहीं होता है। एक्शन का मतलब ये भी होता है कि आप सोच क्या रहे हो। बिकॉज सोच के बाद आप महसूस करते हो, महसूस के बाद आप एक्शन लेते हो। यू फर्स्ट थिंक, देन यू फील, देन यू टेक एक्शन। तो वो होता है कर्म। कर्म जब हम लोग हाथ से कुछ करते हैं, पैरों से कुछ करते हैं, मुंह से कुछ बोलते हैं, सिर्फ वही नहीं, जो हम लोग सोच रहे हैं वो भी तो कर्म है। और जो ये कर्म वर्ड है इसको भी हमें बहुत बारीकी से समझ में आना चाहिए। बहुत ही हम लोग सुपरफिशियली सोच रहे हैं कि आप अपने बॉडी के थ्रू जो कुछ भी करते हो वही सिर्फ कर्म है। नहीं, कर्म का मतलब सिर्फ वही नहीं है। इनिशिएशन कहाँ पे हुआ है? इनिशिएशन मतलब शुरुआत कहाँ पे हुआ है? शुरुआत तो यहीं से ही हुआ है ना। बिना सोचे समझे आप एक्शंस कैसे लोगे? आप सोचते हो पहले, उसके बाद ही तो कोई एक एक्शन लेते हो, राइट? आप सोचते हो पहले, तो इनिशिएशन हो रहा है यहाँ पे, एग्जीक्यूशन आपका बॉडी कर रहा है। तो जहाँ पे इनिशिएशन हो रहा है वहीं से कर्म का शुरुआत है। इवन शास्त्रों में भी कर्म फल के बारे में अच्छे से वर्णन किया गया है। अगर आप पढ़ना चाहो तो आराम से पढ़ सकते हो। 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म। इन तीनों के बारे में मैं अलग टाइम पे बात करूँगा एक दिन। लेकिन आज हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब क्रियमाण कर्म के अंडर आता है। आप आज जो कुछ भी करें उसका फल में भी आपको इसी जन्म में मिले या फिर किसी और जन्म में मिलेगा। तो आपको समझना है कि आपके अंदर इच्छा कितना है किसी एक चीज़ को पाने का। जितना ज़्यादा इच्छा होगा आपके अंदर, जितना ज़्यादा इच्छा होगा उतना ज़्यादा आपका एनर्जी बढ़ता जाएगा उस चीज़ को पाने के लिए। और जितना ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगा ऑटोमेटिकली आप उस तरफ एक्शन लोगे ही लोगे। वहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं आता है कि आप एक्शन नहीं लेने वाले हो, आप एक्शन लोगे ही लोगे। बिकॉज आपका डिज़ायर ही इतना बड़ा है किसी चीज़ को अचीव करने का। जितना बड़ा डिज़ायर उतना बड़ा एक्शन। यही बात है मैनिफेस्टेशन का। तो इच्छा होना ज़रूरी है,
इच्छा से ही आप चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो। बिना इच्छा के आप लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। इच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इच्छा जब बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ऑटोमेटिकली आपका एक्शन भी उस तरफ फॉलो करता ही करता है। जस्ट बी वेरी क्लियर कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। वो इंटेंशन मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, इंटेंशन आपका प्योर होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। कुछ भी आप करो लाइफ में, आपके इंटेंशंस बहुत मैटर करते हैं। इसलिए इंटेंशंस को साफ रखना है, इंटेंशंस को ब्रश अप करते रहना है कि एक्चुअल में मुझे चाहिए भी या नहीं। अगर डाउट भी आता है कि ये मैं अगर पा भी लूँगा तो होगा क्या इससे, नहीं, अगर वैसा कुछ भी आता है तो सीधा चेंज करना है अपने डिज़ायर्स को। ऐसा नहीं कि आप उसी को ही फॉलो करते जा रहे हो। अगर मन नहीं तो चेंज कर दो, सिंपल बात है, राइट। तो आप जो कुछ भी सोच रहे हो वो बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन आपको हल्का सा एक्शन भी लेना पड़ेगा, ठीक है। एक्शन भी लेना पड़ता है, सोचना भी ज़रूरी है और एक्शन लेना भी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।